जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अभी तक हमने जन्माष्टमी मनाई है और अपने कान्हा जी को माखन खिलाया है और कान्हा जी की सारी लीलाएँ देखी हैं। सभी ने यह उत्सव बड़े उत्सव के साथ मनाया है, बड़े जोश से मनाया है। और अब है एकादशी, तो 2022 में आज़ाद एकादशी व्रत को लेकर कन्फ्यूजन है। कुछ लोग 22 अगस्त की मना रहे हैं, कुछ 23 अगस्त की, तो दोनों दिन मनाना ही श्रेष्ठ है। और मैंने यह 22 अगस्त को ही मनाया है। इस दिन हल्दी के भी विशेष उपाय किए जाते हैं। घर के द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और इस दिन राधा कृष्ण की युगल जोड़ी, जिनका स्वरूप है बाल लड्डू गोपाल, और जो कि ये विष्णु भगवान का भी बाल स्वरूप है, तो इनकी हमें पूजा करनी चाहिए। इनकी अच्छे से चंदन से मालिश करके उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उनका स्नान के बाद सुंदर वस्त्र पहनाकर उन्हें तैयार करके अच्छे से उनकी पूजा करनी चाहिए। और इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें इनकी सेवा, पूरे दिन सेवा करनी चाहिए और इनके पूजा पाठ में ही समय व्यतीत करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लड्डू गोपाल जी के रूप में विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन लड्डू गोपाल को आप पंचामृत से स्नान करा सकती हैं। गंगा जल से, दूध से, शहद से और घी से मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है और उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान करा सकती हैं। इस तरह स्नान कराया जाता है। और एकादशी के व्रत में आप पीले वस्त्र का ही धारण कराना होता है, मतलब पीले वस्त्र ही अर्पण करिए और अपने लड्डू गोपाल को भी पीले वस्त्र ही पहनाइए। पीले रंग का ही आसन दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने भी अपने लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाए हैं। तो आप भी लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहना सकती हैं, क्योंकि पीले वस्त्र बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। इनको पहनाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और कान्हा जी को विशेष श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि जो लड्डू गोपाल हैं राधे कृष्ण का ही संयुक्त रूप हैं। तो इसलिए हमें इनका विशेष श्रृंगार करना चाहिए और इस श्रृंगार करने से हमें उनकी अद्भुत छवि के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इतने प्यारे लगते हैं लड्डू गोपाल। और ये उन श्रृंगार करने पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर सकते हैं और उसके बाद इनकी पूजा करें। एकादशी के दिन भोग वगैरह में आप मिश्री है, दूध है और ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका भोग लगा सकती हैं। और पंचमेवा का भोग भी लगा सकती हैं। पंचमेवा से आप कुछ भी भोग में अर्पण कर सकती हैं। लड्डू गोपाल को चंदन का ही तिलक लगाना चाहिए और इसके लिए आप या तो चंदन घर पर ही बना लीजिए या फिर बाज़ार से चंदन मिलते हैं, उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चंदन का तिलक लगाने के बाद उन्हें सेंट वगैरह की सेवा दीजिए, मतलब सेंट इत्र वगैरह लगा सकती हैं। और इसके बाद एकादशी व्रत की कथा करनी चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए। और इस व्रत में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, तिल का प्रयोग किया जाता है। तो तिल हाथ में लेकर आप ये कथा कह सकती हैं। धूप दीप जलाकर पहले इन्हें धूप दीप दिखाइए और उसके बाद घंटी बजाकर इनको बुलाइए। और कान्हा जी को आप शीशा अवश्य दिखाइए, क्योंकि शीशा दिखाने से ये अपनी छवि के दर्शन करने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए विष्णु भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल। तो इनकी सेवा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस व्रत को करने के लिए एकादशी व्रत की करने से
अश्वमेध यज्ञ के फल का पुण्य प्राप्त होता है। और इस यज्ञ को तिल हाथ में लेकर या पुष्प हाथ में लेकर एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में 24 साल में 24 एकादशी होती है, तो सभी एकादशियों की व्रत कथा दी हुई है। तो इसमें अजा एकादशी की कथा भी दी हुई है। तो इस प्रकार आप ये कथा पढ़िए और उसके बाद आप ये व्रत पूर्ण विधान से कर सकते हैं। इसके बाद आप आरती वगैरह करके भोग अर्पण कर सकते हैं। भोग में आप दूध है, मिश्री है और पंचमेवा से बनी मिठाई है, इसका भोग लगाना चाहिए। और हाँ, इसमें तुलसी दल का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस बार एकादशी से पहले रविवार पड़ने से तुलसी नहीं तोड़ना उचित नहीं था, तो इसलिए तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया गया है। आप तिल से ही इसका मतलब तिल का प्रयोग करके आप इस व्रत को कर सकते हैं। और इसका पारण बुधवार को किया जाएगा, यानी कि 24 तारीख को 8:30 बजे से पहले आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और मैंने यह मिठाई बनाई है, मावा और बूरा को मिलाकर मैंने भून लिया है। और जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे तो इसमें मैंने थोड़ा सा नारियल भी ऐड कर दिया है, जिससे कि इसमें नारियल का फ्लेवर आ जाएगा। और ये मावे और नारियल से बनी हुई मिठाई है। तो अब मैंने इसको मतलब जमा दिया है और इसके पीस काट कर मैं जमा लूँगी। आप ड्राई फ्रूट से भी खीर मतलब मिठाई बना सकती है, पंचमेवा पाक है। तो इस प्रकार आप एकादशी पर आप कोई सी भी मिठाई इनमें से बना सकते हैं। तो मैंने ये दोनों मिठाई बनाई हैं। तो आप देख सकते हैं, इसमें चाशनी तैयार करके सारी ड्राई फ्रूट्स को भून लिया जाता है। और चाशनी तैयार होने के बाद अपने कटे हुए बारीक सभी पंचमेवा को इसमें ऐड कर दीजिए और इसको जमा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि चाशनी तैयार हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा मावा भी ऐड किया है और इसे लगातार चलाते हुए मैं इसमें मैश कर लूँगी, जिससे मेवा इसमें बाइंडिंग का काम करता है। तो ये मिठाई बहुत अच्छे से जम जाएगी। और देखिए आप, मैंने इसमें मावा मिलाकर इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। इसे लगातार ही चलाते रहें। और इसके बाद अपने जो कटे हुए सब ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब इसमें डाल दीजिए। तो इस तरह यह पंचमेवा पाक बन के तैयार हो जाता है। आप इसे किसी भी फलाहार में बना सकती है, नवरात्रि में, जन्माष्टमी पर और एकादशी के व्रत में। तो आप किसी भी समय मतलब किसी भी व्रत में इस बनाकर रख लीजिए और यह कभी भी ख़राब नहीं हो पाती। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। और यह मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप इसे नॉर्मली भी आप बना सकते हैं। व्रत के लिए यह बहुत ही उपयोगी मिठाई है। तो इसमें पंचमेवा है और एकादशी पर पंचमेवा का भोग लगाया जाता है। तो इस तरह यह बर्फ़ी तैयार हो जाती है। इस बार कृष्ण छठी उत्सव बुधवार को मनाया जा रहा है, यानी 24 अगस्त को बुधवार को। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो तक कनेक्ट रहें। और